हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेज में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं रुक्मिणी पब्लिकेशन वॉल्यूम 1 से बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसमें कुल 24 प्रैक्टिस सेट है और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 23 करवाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने 1 से लेकर 22 तक के प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है, जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हम लोग प्रैक्टिस सेट 23 स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया है। पहला का आंसर डी हो जाएगा, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। 97वां संविधान संशोधन जो है यह 2011 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। दूसरा का आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 में। भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद 32 और 226 में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था। तीसरा का आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश के थे। नरसिंहदेव प्रथम जो है यह किस राजवंश के थे। चौथा का आंसर बी हो जाएगा, पूर्वी गंग राजवंश के। पुरी की जगन्नाथ मंदिर जो है यह गंगदेव राय के द्वारा बनवाया गया है। 4 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है। 5 का आंसर सी हो जाएगा, गार्डविन आस्टीन। गार्डविन आस्टीन को केटू के नाम से जानते हैं और इसकी ऊंचाई हो जाएगी 8611 मीटर। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगी, जिसकी ऊंचाई हो जाएगी 8586 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है, देश है और मुद्रा है। 6 का आंसर सी हो जाएगा, कंबोडिया। कंबोडिया का मुद्रा जो है इसे रियल कहते हैं। म्यांमार का मुद्रा हो जाएगा क्यात। म्यांमार का क्यात हो जाएगा। थाईलैंड का बहत हो जाएगा। कंबोडिया का रियल हो जाएगा। वियतनाम का डोंग हो जाएगा। 6 का आंसर सी हो जाएगा, कंबोडिया का रियल सही मिलान है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत को श्रीलंका से कौन सा जलमार्ग पृथक करता है। 7 का आंसर बी हो जाएगा, पाक जल डमरू। पाक जल डमरू के द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है। 8 डिग्री चैनल जो है यह मालदीव व मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 10 डिग्री चैनल हो जाएगा छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया है। 8 का आंसर डी हो जाएगा, दुर्गापुर। दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र जो है यह ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया है। भिलाई स्टील प्लांट जो हो जाएगा यह सोवियत रूस के द्वारा स्थापित किया गया है। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में है और यह पश्चिम जर्मनी के द्वारा स्थापित किया गया है। बोकारो स्टील प्लांट जो हो जाएगा यह झारखंड में है और यह भी रूस के द्वारा ही स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। 9 का आंसर बी हो जाएगा, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है यह भारत को उत्तर और दक्षिणी भागों में बांटता है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरता है।
10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? 10 का आंसर हो जाएगा सी, डिगबोई। डिगबोई तेल शोधक संयंत्र की स्थापना असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के द्वारा 1901 में किया गया था। डिगबोई तेल शोधक कारखाना जो है यह असम में स्थित है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने 16 की नीति लागू की थी? 11 का आंसर सी हो जाएगा, अकबर ने। अकबर के द्वारा 16 की नीति लागू की गई थी। 16 के द्वारा अकबर ने सार्वभौमिक सौहार्द व शांति स्थापित करने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में स्थायी स्वशासी संस्थानों के प्रति सजगता दिखाने के लिए निम्न में से किसे जाना जाता है? 12 का आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड रिपन को। रिपन के कार्यकाल का एक महत्वपूर्ण कार्य 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव लाना था। 13 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि निम्न में से कौन सा था? 13 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ब्राह्मी लिपि भी हो जाएगा, खरोष्टी भी हो जाएगा और अरमाइक भी हो जाएगा। ये सभी लिपियां प्रयुक्त थी। अशोक के अधिकांश शिलालेखों जो है यह ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण करवाया गया था। अशोक की शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप के द्वारा पढ़ने में सफलता हासिल हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? 14 का आंसर सी हो जाएगा, गोपुरम। गोपुरम उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है। गर्भगृह, शिखर तथा प्रदक्षिणा उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? होयसल की राजधानी द्वार समुद्र हो जाएगा। 15 का आंसर बी हो जाएगा। मानखेत जो है यह राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्ग की राजधानी हो जाएगा। बादामी जो है यह चालुक्य बादामी राजवंश का संस्थापक जयसिंह प्रथम था, जिसकी राजधानी बातापी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया जाता है? 16 का आंसर ए हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के नरम दलीय नेता थे, जबकि लाला लाजपत राय, अरविंद घोष और बिपिन चंद्र पाल ये तीनों जो हो जाएंगे गरम दल के नेता। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था? 17 का आंसर बी हो जाएगा, कांग्रेस का गया अधिवेशन। कांग्रेस का गया अधिवेशन जो है यह 1922 में बिहार में हुआ था। साइमन कमीशन जो है यह 1928 में भारत आया था। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हो जाएगा 1939 में। गांधी इरविन समझौता जो है यह 1931 में हुआ था। बिहार में गया अधिवेशन के पहले 1912 में बांकीपुर पटना में भी अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे R.N. मधोलकर, और गया अधिवेशन के अध्यक्ष हो जाएंगे देशबंधु चित्तरंजन दास। 18 नंबर क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? 18 का आंसर डी हो जाएगा, लक्ष्मी सहगल के कमांड में। 20 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदीवाड़ा था? 19 का आंसर हो जाएगा बी, लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल लोथल एक गोदीवाड़ा डॉक यार्ड था। लोथल वर्तमान समय में गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यह एक बंदरगाह स्थल था। यहाँ से एक बहुत बड़ा पोताश्रय का अवशेष मिला है। कालीबंगन जो है यह एकमात्र हड़प्पकालीन स्थल है, जिसका निचला शहर भी किले से घिरा हुआ था। कालीबंगन का अर्थ हो जाएगा काली चूड़ियाँ।
20 नंबर क्वेश्चन है, बल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की थी? 20 का आंसर बी हो जाएगा, सुधा दैत्य का। 21 नंबर क्वेश्चन है, कारकुट वंश की स्थापना किसने की थी? कारकुट वंश की स्थापना जो है यह दुर्लभ वर्धन के द्वारा किया गया था। कारकुट राजवंश कश्मीर का एक राजवंश था जिसने गोनंद वंश के पश्चात कश्मीर पर अपना आधिपत्य जमाया था। 22 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक हो जाएगा ख्रिज खां। सैयद वंश का शासन काल जो है यह करीब 37 वर्ष तक रहा था। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? 23 का आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में गठित हुआ था। 24 है, संघ और राज्य के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिशों के आधार पर होता है? 24 का आंसर डी हो जाएगा, वित्त आयोग के सिफारिश पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है तथा इसका गठन का अधिकार राष्ट्रपति को है। 25 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए हैं? 25 का आंसर हो जाएगा बी, भाग 2 में। संविधान के भाग 2 में नागरिकता का विवरण दिया गया जो अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत है। भाग 1 जो है यह संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है और इसका अनुच्छेद हो जाएगा 1 से 4 तक। भाग 3 का संबंध हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक और इसका संबंध मौलिक अधिकार से है। भाग 4 जो है यह 36 से 51 तक है और यह नीति निर्देशक तत्व इसमें दिया गया है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 26 का आंसर उपयुक्त कथनों में से कौन सा एक सही है? 26 का आंसर हो जाएगा डी, ए। किसी राज्य के मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। 26 का आंसर ए हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस जो है यह 10 नवंबर को मनाया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश कौन था? 28 का आंसर बी हो जाएगा, चोल राजवंश। चोल राजवंश का संस्थापक हो जाएगा विजयालय जिसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर थी। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया था। चोल प्रशासन का सबसे बड़ी विशेषता स्थानीय स्वशासन था। 29 नंबर क्वेश्चन है, मक्का में सफेद कली किस तत्व की कमी से होती है? मक्का में सफेद कली बीमारी जो है यह हो जाएगा जिंक की कमी से। 29 का आंसर बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों में से एक कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। 30 का आंसर डी हो जाएगा, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। 31 नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? 31 का आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी प्रदेशों में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। काली मिट्टी को रेगुन मृदा के नाम से भी जानते हैं। इस मिट्टी में कपास की खेती होती है, यही कारण है कि इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। काली मिट्टी का निर्माण बोसाल चट्टानों से होता है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, पहला परमाणु बम गिराया गया था कहाँ? 32 का आंसर डी हो जाएगा, हिरोशिमा पर। पहला परमाणु बम अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर गिराया गया था और दूसरा हो जाएगा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पे गिराया गया था। नागासाकी पे हो जाएगा 9 अगस्त को और हिरोशिमा पे हो जाएगा 6 अगस्त को। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र बना कब? 33 का आंसर डी हो जाएगा, 1950 में। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ, यही कारण है कि इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
34 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का वर्ष है कब? 34 का आंसर सी हो जाएगा 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ किया गया था। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई थी। इस बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी। 35 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज भारत आया था। मेगास्थनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मेगास्थनीज जो है यह सेल्यूकड निकेटर का राजदूत था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई थी। 36 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थित है कहाँ? कालीबंगा भारत के राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। 36 का आंसर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है कौन सी? 37 का आंसर ए हो जाएगा तमिल। दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा तमिल हो जाएगा। तेलुगु जो है यह आंध्र प्रदेश की भाषा है। कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 कवि रहते थे जिसे अष्टदिग्गज कहा जाता था। कन्नड़ जो है यह कर्नाटक की तथा मलयालम केरल की राजकीय भाषा हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है कौन सी? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी हो जाएगा और इसीलिए इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, बृहत संहिता का रचयिता कौन था? 39 का आंसर हो जाएगा सी ब्राह्मणी। बराहमिहिर जो है यह बृहत संहिता का रचयिता है। आर्यभट्ट का जन्म जो है 476 एडी में पाटलिपुत्र के तरेगना में हुआ था। 40 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में हो जाएगा। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है जिसमें कुल 36 द्वीप स्थित है। 41 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में स्वदेशी रूप से विकसित 2 ड्राइविंग स्पोर्ट्स वेसल निस्तार एवं निपुण को कहाँ लॉन्च किया गया है? 41 का आंसर बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। 42 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023 और 24 में खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा अनुसार मूंग का कीमत प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है कितना? 42 का आंसर सी हो जाएगा 8558 रुपये निर्धारित किया। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी 2023 को अपनी 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई? 43 का आंसर सी हो जाएगा श्रीलंका ने। 4 फरवरी 1948 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त किया था श्रीलंका। म्यांमार जो है यह 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त किया था। 44 नंबर क्वेश्चन है, पेरियार बांध। पेरियार नदी केरल पर स्थित है। इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन 2 राज्यों में विवाद है? 44 का आंसर भी हो जाएगा केरल और तमिलनाडु में। इडुक्की बांध जो है यह पेरियार नदी पर स्थापित है। 45 नंबर क्वेश्चन है, नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? 45 का आंसर बी हो जाएगा महापौर। महापौर की सहायता के लिए उप महापौर डिप्टी मेयर होता है। नगर निगम को वैधानिक अधिकार 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा प्रदान किया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख कौन नियुक्त हुई हैं? 46 का आंसर हो जाएगा 46 का आंसर ए हो जाएगा मिशेल बुलॉक। मिशेल बुलॉक जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख नियुक्त हुई हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? 47 का आंसर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश से। 48 नंबर क्वेश्चन है, पेले जिनका निधन हाल ही में हो गया है किस देश के महान फुटबॉलर खिलाड़ी थे? 48 का आंसर बी हो जाएगा ब्राजील के। पेले ब्राजील के महान फुटबॉलर थे।
49 नंबर क्वेश्चन है, बथुकम्मा उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? बथुकम्मा का संबंध तेलंगाना से हो जाएगा। इसे फूलों का उत्सव भी कहा जाता है, जो 9 दिनों तक चलता है। 50 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2023 में इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? 50 का आंसर ए हो जाएगा स्टार्ट। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा समृद्ध स्रोत है? 51 का आंसर बी हो जाएगा लिपिड। लिपिड जो है यह ऊर्जा समृद्ध स्रोत है। 52 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में ग्रीवा कशेरुकों की संख्या कितनी है? 52 का आंसर बी हो जाएगा 7। ग्रीवा कशेरुक जिसे ग्रीवा रीढ़ भी कहा जाता है, आमतौर पर गर्दन शरीर की कंकाल प्रणाली की एक संरचना है जो 7 अनियमित आकार की हड्डियों से बना है। 53 नंबर क्वेश्चन है, कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं? 53 का आंसर बी हो जाएगा दमा तथा तपेदिक से। 54 नंबर क्वेश्चन है, दो प्रतिरोध को 2 ओम और 6 ओम को श्रृंखला में जोड़ा जाता है और इस संयोजक को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है। 6 ओम वाले प्रतिरोध में धारा ज्ञात करें। 54 का आंसर ए हो जाएगा 1.5 एम्पियर। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रकार के जीवों में से कौन सा एक दलहन फसल के पौधे की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? 55 का आंसर ए हो जाएगा जीवाणु। 56 नंबर क्वेश्चन है, पोर्ट कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। 56 का आंसर सी हो जाएगा पोर्ट। 57 नंबर क्वेश्चन है, धान के खेतों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है? 57 का आंसर भी हो जाएगा मीथेन। धान के खेतों में मीथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकिरणों पर विचार कीजिए। घटते हुए तरंग दैर्घ्य के आधार पर इनका विन्यास निकालना है। 58 का आंसर ए हो जाएगा। पहले आएगा माइक्रोवेव, उसके बाद आएगा इंफ्रारेड, उसके बाद आएगा, पहला पे माइक्रोवेव हो जाएगा, दूसरा पे इंफ्रारेड हो जाएगा, तीसरा पे पैराबैंगनी हो जाएगा और चौथा पे गामा किरण हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? 59 का आंसर सी हो जाएगा गहरा नीला। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। फेरस ऑक्साइड के कारण कांच को हरा रंग प्रदान होता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? 60 का आंसर ए हो जाएगा जाइमेज का। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में जाइमेज उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ट्रिप्सिन जो है यह प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करता है। 61 नंबर क्वेश्चन है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट एल्युमिनियम धातु का अयस्क हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, सन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए प्राप्त हुआ था? 62 का आंसर हो जाएगा सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्वांटम सिद्धांत से व्याख्या करने के लिए। 63 नंबर क्वेश्चन है, यदि 2000 कूलॉम आवेश को बोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 90 जूल हो तो V का मान ज्ञात कीजिए। 63 का आंसर हो जाएगा बी, 0.045। 64 नंबर क्वेश्चन है, वांडर वॉल्स के समीकरण में ए की बीमा है क्या? 64 का आंसर सी हो जाएगा ML5T-2।
65 नंबर क्वेश्चन है, समान विमाओं वाला युग्म है कौन सा? 65 का आंसर सी हो जाएगा, कार्य बल आघूर्ण। कार्य तथा बल आघूर्ण का विमा समान होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, कोशिकाओं के आर पार गैसों के संचलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 66 का आंसर सी हो जाएगा, विसरण। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वसा के पायसीकरण के लिए जिम्मेदार है? 67 का आंसर डी हो जाएगा, पित्त। पित्त वसा के पायसीकरण के लिए जिम्मेदार है। पित्त का पकवासे में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा होता है। पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। 68 नंबर क्वेश्चन है, आर्गोकैल्सिफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? 68 का आंसर बी हो जाएगा, विटामिन बी2 का। 69 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षक में होता है? 69 का आंसर ए हो जाएगा, एम कक्षक में। 70 नंबर क्वेश्चन है, द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन का मिश्रण कहलाता है क्या? 70 का आंसर सी हो जाएगा, एलपीजी। 71 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरामाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? 71 का आंसर बी हो जाएगा, टाइफाइड के लिए। 72 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थिर वस्तु के निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ की बिंदु की ओर झुकी हुई प्रतीत होती है। 72 का आंसर डी हो जाएगा, मुख्य फोकस पे। 73 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर के किस भाग से इंसुलिन का स्रावन होता है? 73 का आंसर ए हो जाएगा, अग्न्याशय से। 74 नंबर क्वेश्चन है, पेलाग्रा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पेलाग्रा नामक रोग जो है यह विटामिन बी3 की कमी से होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी12 की कमी से शरीर में अरक्ता रोग उत्पन्न होता है। विटामिन बी2 की कमी से शरीर के भार में कमी आती है, साथ ही ओठ, जीहा तथा त्वचा में रूखापन आ जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, पशुओं का फूट एंड माउथ नामक रोग किसके कारण होता है? 75 का आंसर बी हो जाएगा, विषाणु के कारण। 76 नंबर क्वेश्चन से मैथ स्टार्ट हो जाएगा। 76 का आंसर ए होगा। 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है डी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर
ए हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 101 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 102 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 104 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है सी होगा। 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 114 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 118 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 121 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 122 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 123 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 124 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 125 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 127 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 128 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 129 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 130 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 131 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 133 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 134 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 135 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 136 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 137 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 139 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 140 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 141 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 142 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 143 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 144 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 145 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा। 146 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 147 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। आंसर बी होगा। 148 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 149 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी होगा। 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी होगा। फ्रेंड, इसी के साथ आज का 23 प्रैक्टिस सेट जो है यह समाप्त हुआ।
इसका सॉल्यूशन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।